हमसे सब मोह और माया, शुद्ध तन मन हो हमारा, शुद्धताई ऐसी दो, हो भला हमसे जगत का, तुम भलाई ऐसी दो। कर्म से मन से वचन से हम तुम्हारे दास हों, वाक्य भक्ति पद कमल की, पद कमल के पास हों। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान दोनों खिले खड़े, किसको करूं नमन, शरणागत गुरुदेव की, भगवन दिए मिलाए। राधा मालिक सिंध स्वरूप है, हम बूंद हैं, हमारी हस्ती बूंद की है। सूरत रूप जागृत अवस्था में हमारा आपा सूरत रूप में, और सारे शरीर में फैला हुआ है। जैसे दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है। अगर कोई आदमी दूध को हाथ से पकड़कर मक्खन को ढूंढने की कोशिश करता है, क्या उसको मक्खन मिलता? दूध में हाथ डालकर मक्खन को लेने की कोशिश करता है तो क्या उसको मक्खन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। उसी तरह हमारे शरीर में भी हमारी सूरत फैली हुई है। इस सूरत को इकट्ठा करना कैसे इकट्ठा किया जाए? सूरत इकट्ठा होती है इंद्रियों को इकट्ठा करने से। एकाग्रता से। तुम एकाग्रता कहाँ? यहां रूमच। एक पत्थर है, और उसको उठाना है। तुम पकड़कर उसको यहां पर उठाने की यहां पर कोशिश करते हो।
तो हाथों से पत्थर तो पकड़ते हो, लेकिन उठाने के वक्त तुम यहां अपनी पेशानी में बल दे के उठाते हो, नहीं पत्थर को दो हाथों से पकड़ के अपनी पेशानी में। तो इससे साबित है कि सूरत को इकट्ठा करने की जगह ये भ्रूमध्य है। मन को एकाग्र करने की जगह हमारा भ्रूमध्य है, जहां सूरत इकट्ठा होती है। बच्चा है, उसको मैथमेटिक्स का एक सवाल दे दिया गया, वो सोचता है, तो आंखें बंद करके सोचता है, सोच कर फिर तुम्हारा हिसाब कर देता है। तुमको कोई चीज याद नहीं है, तुम आंखें बंद करके सोचते हो कि नहीं सोचते? दो आंखें बंद करके सोचते हो। तो हमारे इंद्रियों को इकट्ठा करने की जगह ये भ्रूमध्य है, और यही ईश्वर का मुकाम है। किसी को राम राम कहना है तो कहता राम राम, जहां ईश्वर है। मुसलमान आदमी आदाब बोल के यहीं ले जाता, हाथ ले जाता है, नहीं ले जाता। आदाब वर्जे क्रिश्चियन है तो ऐसा 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 करेगा, वो सलेब। तो सूरज को इकट्ठा करने का मुकाम हमारा भ्रूमध्य है, और संत मत भी कहता है कि ये गुरु के चरण हैं। गुरु के चरण ये नहीं है। अगर हम लोग महापुरुषों के चरणों पे पढ़ते हैं, उनके चरण छूते हैं, ये इसलिए कि अहंकार को खत्म करना। अहंकार आदमी जो है गुरु के पास जब आता है तो सर चरणों पर रखता, utterly surrender in him, वो सरेंडर हो गया। असल में गुरु के चरण ये है, यहां एकाग्रचित होकर आगे बढ़ो। ये अंदर जाने का मुकाम है, 10वां दरवाजा कहते हैं इसको। ये दशम द्वार है। दो आंख, दो कान, दो नाक 6, एक जुबान 7, और 2 नीचे के दरवाजे 9, और ये है दशम द्वार। जिसने अपने जिंदगी में दशम द्वार नहीं खोला, उसके प्राण 9 दरवाजों में से किसी एक से चले जाएंगे।
जिसने अपने जिंदगी में 10वां दरवाजा नहीं खोला, ये रुद्र नेत्र का मुकाम है। दादा स्वामी मत में इसी दरवाजे को सुमिरन ध्यान करके खोलने की हिदायत है। बस यही नामदान है। हम आधा घंटा, घंटा, सवा घंटा बैठकर सुमिरन ध्यान करके इसी दरवाजे को खोलते हैं। जब ये दरवाजा खुलता है तो 9 दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब 9 दरवाजे बंद हो जाते हैं और जो सूरत हमारी लघु रूप में फैली हुई है वो इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा हो जाए। वहां पर याद करो, उस जगह पर मन को एकाग्र करके मालिक को बुलाओ। अगर तुम यहां बुलाओगे मालिक नहीं सुनेगा, तुम्हारी आवाज अनसुनी हो जाएगी। मालिक को बुलाना है तो 10वें द्वार को खोल के बुलाओ। जब 10वें द्वार खुलता है तो 9 दरवाजे बंद हो जाते हैं। आगे सूक्ष्म शरीर स्थूल है, और भ्रूमध्य के आगे सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर। स्थूल शरीर में तुमको कोई काम करना है तो तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये स्थूल शरीर है, लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। अगर किसी ने भ्रूमध्य, सहस्रदल कमल 2 मुकाम पर चढ़ाई कर ली तो वो है सूक्ष्म स्थान, सूक्ष्म शरीर। तो वहां तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाता है। तुम्हारी संकल्प शक्ति काम करती है। अभी आपने सुना, एक बेचारा सत्संगी था, उसको किसी ने कहा कि भाई तेरी माँ 17 तारीख को मर जाएगी, उसको ड्यूटी पर जाना था। अब वो सोचने लगा मेरी माँ 17 तारीख को मर रही है, मैं ड्यूटी कैसे जाऊं। और वो ड्यूटी ऐसी थी कि अगर उस तारीख पर वो नहीं गया तो नौकरी से उसको निकाल देंगे। वो चक्कर में पड़ गया। तो इधर माँ को देखूं या उधर ड्यूटी देखूं। मौज समझो या उसकी किस्मत समझो,
महाराज जी के दर्शन हुए। क्योंकि महाराज जी स्थूल और सूक्ष्म और कारण देश के धनी थे। 3 लोगों के धनी थे और 3 लोगों के अंदर सैर करते थे। उन्होंने कहा कि भाई जा तू, तेरी नौकरी जाएगी, तू चले जा। अगर तेरी मां मरती है, मरेगी या नहीं मरेगी हमको क्या पता। अगर मर गई है तो हम उसका दाह संस्कार कर दें। खामखा क्यों अपनी नौकरी खो देता है? नौकरी जाएगी कि तुझ पर मुसीबत आएगी। क्योंकि ये आध्यात्मिक महापुरुष, रवि को तेज घटे नहीं, जो घन जुड़े घमंड, संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। हालांकि महाराज जी को महाराज जी की शक्ति का पता नहीं। महाराज जी ने कहा अगर मर भी गई तो तू बेफिक्र है, हम उसका दाह संस्कार कर देंगे। वो चला गया। 17 तारीख गुजर गई, उसकी मां नहीं मरी, उसकी नौकरी वहां लग गई। ये क्या था? उस सूक्ष्म शरीर का प्रभाव था। दुनिया वाले स्थूल शरीर में ही रहकर मर जाते, खप जाते। स्थूल शरीर में चूंकि तुम्हारी ताकत 26,000 नसों में बटी रहती है, तुम स्थूल शरीर में कुछ नहीं कर सकते। तुमको प्रकृति के आधार पर रहना पड़ेगा। प्रकृति के आधार पर रहना पड़ेगा। आदमी बड़ा बलहीन होता है स्थूल शरीर वाला। सद्गुरु नानक थे, मक्का मदीना गए, नींद लग गई, सो गए। नींद लग गई, सोए। तो उनकी जहां मक्का मदीना की मस्जिद थी, उस तरफ पैर करके सो गए। वहां के मुसलमान आए, उनका उठो उठो, इधर पैर नहीं रखना। तो उन्होंने कहा जिधर तुम्हारी मर्जी है रख दो भाई। सोए पड़े थे। लोगों ने उनके पैर को हटा के इधर किया तो मस्जिद भी उधर ही थी गई। यह है रूहानी ताकत। दुनिया रूहानी ताकत को नहीं जानती। सारा दिन शरीर और शरीर के कारोबार में ही मरती है। शरीर में रहकर जहां शरीर
हज शेरा राकुन ध्रुवे मिजाज एहतियाजस्त एहतियाजस्त एहतियाज सातोदयाल कहते हैं। शरीर में रहोगे मोहताज रहोगे, शरीर से ऊपर मन में रहोगे, एक मानसिक बल। शरीर बल से ज्यादा मानसिक बल और मानसिक बल से ज्यादा आत्मिक बल। मन पवित्र रखो। बहुत सागर क्या है? ये हमारा मन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो परमात्मा की खोज करता और रोज साधन संपन्न है, जिस तरह तुम दफ्तर का काम करते हो, जितना काम हो जाता है करके बाकी काम रखते हो या नहीं रखते, उसी तरह जो लोग साधन संपन्न हैं वो क्या करते हैं? वो साधन मार्ग में चलते रहते हैं। किसी दिन उनको रास्ता जरा दुर्गम होता है, रास्ता साधन में चला नहीं जाता, फिर भी गिरते पड़ते चलते हैं, फिर भी। और किसी दिन उनको आनंद से रास्ता मिल जाता, बड़ी खुशी हुई। तो इस तरह से जो साधु होता है तो उसका जो सागर है और सागर है उसमें कभी भाटा नहीं, उसमें कभी भाटा नहीं आता। अगर उसको जरूरत हुई तो कुदरत की ताकतें पूरी कर दे। मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया, मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया। मेरी रिटायरमेंट 1967 की रिटायरमेंट और बच्ची की शादी, बच्ची की शादी, लाइबिलिटी सब मेरे सर्विस में हो गए। सर्विस के बाद शायद लड़कों की शादियां हुई, लड़कियों की शादियां तो इसी में हुई। और मेरे पास कुछ नहीं, मैं साधन अभ्यास करता हूं, सत्संग करता था, कंट्रोलमेंट गार्डन में सत्संग करता था और साधन अभ्यास में रहता था। मैं सोचता ही नहीं था वो क्या होगा। चलो मेरे मामू थे, क्या करोगे, क्या करोगे? वो करते हैं, हमारे सामने बैठे हैं, जुबान हमें करते हैं, उनको हमारी फिक्र है। पंद्रह रोज शादी, लोग जो शादियों में कर्जों में घर के कबाले लेके फिरते हैं, कर्जा मैं आपको दो, मैंने जिंदगी में कर्जा लिया नहीं, किसी से सूद लिया नहीं, किसी को सूद दिया
मैंने अपनी जिंदगी में किसी से करना कर्जा लिया, मगर मुझे खुद सामान पैदा हो सत्संग में बैठे हुए थे, पूर्व ईश्वरिया थे, भगवान उनकी आत्मा को सुखी रखते, वो कहाँ है? मगर महाराज आपके बच्ची की शादी, किसी बच्ची की शादी है सुना हमने? हाँ हाँ मुझे शादी है। फिर कैसी शादी होगी, क्या होगी? करते हैं हम, उनका काम करते हैं, वो हमारा काम करते हैं। और पूर्व ईश्वर ने बेचारा लोगों से करा भी मर गया स्वर्गवास में। उनको बोला महाराज को जितने पैसे की जरूरत है सोना तो मैं लेके दे देता हूँ, सब तुम दे। और महाराज मैं आपको मुफ्त नहीं दे रहा हूँ, पेंशन होगी, ग्रेजुएटी आएगी, मेरा पैसा दे दे, न लिखना न पढ़ना। क्या कुदरत ने मेरी जरूरियात को पूरा नहीं किया? अब आप मैं साधन करता था, सत्संग करता था, अपने मन में सद्भाव रखता था, तो ऐसा रखने के बाद क्या कुदरत ऐसा नहीं करेगी? मैंने कहा तो ऐसी है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी किसी के घर के पास जाने। मुझे माने कुदरत तुम्हारी जरूरियात को पूरी करे, मगर तुम रास्ते से रोज साधन करो। ये नहीं, ये जो तुम पूजाएं करते हो या अभिषेक करते हो, ये सब शुभ कर्म है। असली रास्ता सुरक्षित योग है। भगवान अपने अंदर है।